में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दर्नी। इस वक्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिस प्रकार से दीपक बावरिया हरियाणा के प्रभारी बनने के बाद पहली बार हरियाणा में पहुंचे हैं, आपको लगता है कि संगठन जो 9 वर्षों में नहीं बन पाया अब बन जाएगा? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और संगठन के महत्व को अब और इसमें देरी हो, मैं समझता हूँ ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की सेटअप के लिए ठीक नहीं है। संगठन से सत्ता बना करती है, इसलिए संगठन का निर्माण पहले होना चाहिए और जमीनी स्तर पर, जिला स्तर पर, आगे जो प्रदेश स्तर पर जो भी संगठन का निर्माण है उसके लिए आज विचार विमर्श भी होगा और ये अति महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लेकर प्रभारी से बात करें। राजनीतिक टिप्पणी एक सीधी चाहूँगा। जिस प्रकार से आज रणदीप सुरजेवाला यहाँ मौजूद हैं, कुमारी शैलजा मौजूद हैं, किरण चौधरी मौजूद हैं, यानी कांग्रेस के जितने गुट हैं, जिनको गुट कहा जाता है, जो चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वो सारे यहाँ एक प्लेटफार्म पर दीपक बावरिया के आगमन पर मौजूद है। तो लगता है कि कांग्रेस संभल जाएगी 2024 तक? कांग्रेस में व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई गुट नहीं है और आप खुद ही कह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर हाजिर हैं। तो एक कांग्रेस का एक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो व्यक्तिगत बातें बहुत हुआ करती हैं, बड़ी पार्टी है, बड़ा लोगों की अपनी अपनी। जी, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत है। गुलाम नबी आज़ाद जी जब हरियाणा प्रभारी बने थे, आए थे, तब भी ऐसे ही सारे इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है, आपसे भी छुपा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा पार्टी का नेतृत्व गंभीर हुआ है पार्टी के संगठन के निर्माण के लिए, इसके बड़े पॉजिटिव और सही परिणाम सामने आएंगे। पटना में जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक विपक्ष के, बीजेपी के जो खिलाफ हैं वो विपक्ष में हुए, बड़े चेहरे कल इकट्ठे हुए, अब शिमला में अगली बार इकट्ठे होंगे, तो ये घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और क्या मूल्यांकन करते हैं? देखिए, ये विपक्षी विभिन्न विचारधाराएं हैं, लेकिन सब विचारधाराओं का सामंजस्य बनाकर हमने यूपीए का गठन किया था और आज एनडीए भी है, उसमें भी विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। देश में एक परिवर्तन की आंधी चल रही है और उस परिवर्तन की आंधी को भांपते हुए आज देश का हर एक विरोधी दल, 11 सरकार स्टेट्स में क्या नाम अपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं, हर आदमी के दिमाग में ये है कि देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है। आर्थिक रूप से जिस दिशा में जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा रहा है। अगर देश को बचाना है, देश की चिंता करनी, देश के लोकतंत्र की, तो हमें निश्चित रूप से इकट्ठे होकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अमेरिका में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान खुलेआम वहाँ के राष्ट्रपति ने किए, उसके बावजूद जितने संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, आप जितने राजनीतिक दल इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि मोदी जी का विकल्प बन पाएंगे? देखिए, ये कोई असामान्य घटना नहीं है। पंडित नेहरू जब पहली बार 1948 में गए थे तो ट्रूमैन उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे, प्रेसिडेंट। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू दोबारा गए तो जॉन फिट्जजेराल्ड कैनेडी उनको एयरपोर्ट पर लेने आए थे। ये एक सामान्य सी बात है जब यू आर गोइंग एज ए स्टेट गेस्ट। हालांकि उनको तो लेने कोई नहीं आया एयरपोर्ट पे। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। देखिए, जब वहाँ गए हैं तो देश के प्रधानमंत्री, हम उनके पीछे खड़े हैं, हम उनको वहाँ जाने पर उसके कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधि के रूप में जाए, लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ है, जो आपके टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया है, गोदी मीडिया में नहीं दिखाया गया है, कि वहाँ पर विरोध के स्वरों के लिए इंडियन डेमोक्रेसी को जो चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं, 75 सांसदों ने बात की, उन बातों का भी जिक्र आपको करना चाहिए। ठीक है, आज भारतीयता विश्व में अपने पैर पसार रहे, भारतीयों का प्रभाव सारी दुनिया में दिखाई, लीडिंग पोजीशंस में अमेरिका में इंडियंस हैं। तो ऐसे में अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये जो माहौल हमने कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया था, उस प्लेटफॉर्म पर आज अगर प्रधानमंत्री जी गए हैं तो निश्चित रूप से उसका स्वागत भी होगा, उसका महत्व भी बढ़ेगा। शर्मा जी, बीजेपी के 9 साल मोदी जी के, जिस प्रकार से अब लगातार रैलियां हरियाणा में चल रही हैं, 1 महीना पूरा रैलियों का, 10 बड़े चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं, कई चेहरे आ चुके हैं, कई आगे आएंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यहाँ हरियाणा में, इसकी हालत खस्ता है, बीमार है, तो ये बड़े बड़े डॉक्टरों को दिल्ली से बुला रहे हैं इसका इलाज करने के लिए, लेकिन ये लाइलाज बीमारी है। भारतीय जनता पार्टी हवाओं का रुख पलट चुका है, जाना पड़ेगा। आईसीयू। एक सवाल और लूंगा संगठन को लेकर। संगठन आप ही मानते हैं कि मजबूत हो तो आत्मा का काम करता है, लेकिन कांग्रेस में का 9 साल जो संगठन नहीं बन पाया, उसके लिए आखिर कसूरवार कौन है? देखिए, कसूरवार तो मैं भी हूँ, सभी लोग कसूरवार हैं, किसी एक व्यक्ति को मैं कहूँ कि कौन कसूरवार है,
लेकिन संगठन के महत्व को पहले भी नहीं घटाना चाहिए था, आज भी नहीं घटाना चाहिए और जल्दी से महत्व को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 2024 के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं? देखिए, अगर हरियाणा की बात आप कर रहे हैं तो हरियाणा में तो टोटल फेलियर, मिस गवर्नेंस, विजनलेस गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्सनल फेलियर, ही डजंट हैव विजन फॉर द स्टेट। तो और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, न्याय व्यवस्था, 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद हैं, चरमरा गया सारा एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पकड़ नहीं है, कोई अधिकारियों पर दबाव नहीं है, भ्रष्टाचार खुलेआम है। इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। तो अब लोग इलाज करेंगे इस सरकार का। आखिरी सवाल लूंगा, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये हमारी पार्टी का एक नियम रहता है, हमारे विधायक चुन के जाते हैं और विधायकों की राय ली जाती है। विधायकों की राय लेने के बाद हाईकमांड फैसला करता है। अभी इस मुद्दे पर अभी बात करने की बात क्या, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने विधायक जिता कर लाने हैं। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित कुलदीप शर्मा जी, जो पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा रहे हैं। काफ़ी राजनीतिक मुद्दों पर खुली टिप्पणी इन्होंने की है। आज कांग्रेस का जो यहाँ पर एक जमघट पूरे हरियाणा का विभिन्न राजनीतिक ग्रुप जो हैं कांग्रेस के यहाँ इकट्ठे हैं, उसमें ये भी शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।